याद दिला दिया प्यारे लाल जी, नहीं तो फिर ये भी चले जाता हमारा। एक मिनट, एद धातु पूरा हमारा बिना रिकॉर्डिंग के गया है, ठीक है। मैंने आज सुना, आज भेजा भी, तो एद धातु पूरा बिना रिकॉर्डिंग के गया है, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी। चलिए कोई नहीं, होता रहता है। बीच बीच में आवाज भी बहुत कटती है गुरुजी आपके। हाँ, मेरी सुनाई आवाज नहीं आजकल बहुत कट रही है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा है, बहुत कटती है। जबकि वाईफाई ये ना मेरे बगल में, मैं वाईफाई का ही हाथ लगा रखा, हाँ इतने पास में हूं तब भी कटता है, पता नहीं। चलिए, दो कौआ दो मात्राओं को बोलता है, तो का कहा, हाँ नहीं काका नहीं, दो मात्रा मतलब दीर्घ, दीर्घ हो गया वायसः, यानी कि काका, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला सिखी रौती की मात्रम चा, सिखी, सिखी बोलते हैं पता किसको, सिखी बोलते हैं मोर को, ठीक है, मोर, ये होता है आपका प्लुत के लिए, प्लुत यानी कि त्रिमात्रा काली। और नकुलस्तु अर्धमात्रिका, नकुल, नकुल का मतलब क्या होता है, नेवला, नेवला कैसा होता है, अर्धमात्रा काली, ठीक है, यानी कि व्यंजन के लिए नेवला, ठीक। चलिए अब हम लोग वहीं चले, समझ में आ गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। नीलकंठ ह्रस्व के लिए, दीर्घ के लिए आपका काका है वायसः, प्लुत के लिए सिखी यानी कि मोर, और आपका प्लुत के बाद में आपका कौन सा है, आपका अर्धमात्रा के लिए नकुल, नकुल, नकुलम, व्यंजन का उच्चारण नकुल करता है। हाँ, नकुलम तो अर्धमात्रम। नकुल की आवाज कभी सुनी है, नकुल की आवाज सुनना, बहुत छोटे छोटे बोलता है, इसीलिए अर्धमात्रा कालिक इसको होता है, ठीक। चलिए, समम अर्ध समम वृत्तम विषमं चेति तत्त्रिधा, तत्त्रिधा समम सम चतुष्पादम भवत्या अर्ध समम पुनः। अब देखिए, चार पाद का हमारा एक वृत्त होता है, वृत्त यानी कि एक पद्य होता है, तो उसमें भी ना एक समझ, एक बात, सबके सब एक जैसे थोड़ा ना होंगे, कुछ होते हैं जिनके दो पाद एक समान होते हैं, कुछ के अलग अलग पूरे होते हैं, कुछ के ऊपर के दो होंगे समान, नीचे के दो अलग, मतलब अलग अलग होंगे, तो अलग अलग प्रकार के वृत्त होते हैं। तो वही बात बोला है, समम अर्ध समम वृत्तम विषमं चेति त्रिधा, यानी कि समविम, सम, अर्धसम और आपका विषम, ये तीन प्रकार के आपके वृत्त होते हैं, ठीक है। समम का मतलब हुआ जिसमें चारों पाद एक जैसे हो, अर्धसम का मतलब हुआ जिसमें दो पाद एक जैसे हो, यानी कि पहला और तीसरा भी हो सकता है, दूसरा और चौथा भी हो सकता है, या तो ऊपर के दो पहला और दूसरा एक जैसा हो, नीचे के दो तीसरा और चौथा एक जैसा हो, तो इसमें कुछ भी हो सकता है अर्धसमम, ठीक है। और विषमम, विषम क्या होता है, जिसमें चारों पाद अलग अलग हो, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपके वृत्त हो, उसमें भी बोला समम सम चतुष्पादम भवत्या अर्ध समम पुनः, ये तो मैं बता चुका हूं। आदि तृतीय, तृतीयवद यस्य पादस तुर्यो द्वितीयवद भिन्न चिन्ह चतुष्पादम विषमम परिकीर्तितम, यही बात जो मैंने अभी हिंदी में बता दी। सम का मतलब चारों पाद समान होना, अर्ध सम का मतलब क्या हो गया, आधा आधा समान होना। तो उसमें आधा आधा कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए पहला और तीसरा समान हो, दूसरा और चौथा समान हो, या दूसरा मतलब पहला नहीं, आपका पहला और दूसरा समान हो, तीसरा और चौथा समान हो, जैसे मर्जी भी बन सकता है सम अर्थ सम को, ठीक है। और आपका विषम जो होगा वो विषम आपके चारों अलग अलग, ठीक है, इसमें यही बात बोली गई। अब ये आता है, ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हो, हाँ,
म्यारस तजब लांतहि रे लांते रे वीर दसभी रक्षरे समस्तं वाङ्मयं व्याप्तम त्रैलोक्यम इव विष्णुना। अब ये इसमें बोला इस 10 अक्षरों के अंदर में 10 भी अक्षर ही समस्तम वाङ्मयम व्याप्तम, पूरा वाङ्मय इसमें व्याप्त है। ठीक है। और जैसे त्रैलोक्यम इव विष्णुना, जैसे विष्णु के अंदर में विष्णु के द्वारा मतलब पूरा त्रैलोक्य व्याप्त है, वैसे ही ये भी छंदों के इन 10 अक्षरों के द्वारा पूरा का पूरा समस्त वाङ्मय व्याप्त है। ठीक है। वो कौन कौन से 10 अक्षर है? न्यारस्त जब नगैर लांते लांते ही, यहां तक होगा। तो म्या में देखिए म मश्च य यश्च र रश्च स सश्च त तश्च ज जश्च अ भश्च न नक्श्च और क गश्च। क मतलब हो गया यहाँ पे गुरु। ठीक है। और ल मतलब हो गया लघु, यानी कि 8 तो गण के हो गए, तो वो लघु और गुरु के 10 अक्षरों में पूरा समस्त यानी कि छंद शास्त्र जो है इसमें व्याप्त है। ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग लिखोगे नहीं लिखो कोई बात नहीं, लेकिन ये लिख लो। यही चीज उस दिन मुझे वंदना जी बोल रही थी, और वंदना जी हैं नहीं, चलिए कोई नहीं। मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो। ठीक है। मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य जो गुरु मध्यगतो रल मध्य सोअंत गुरु कथितो अंत लघुस्त। अब यहाँ पे ये श्लोक अगर याद कर लेते हो तो आपको सारे गणों के याद हो जाएंगे किसमें कौन सा होता है। देखिए मस्त्री गुरु, मस्त्री गुरु का मतलब क्या हुआ? मां में तीनों गुरु, यानी कि मगध में तीनों गुरु। मस्त्री गुरु स्त्री लघु नकारो, त्रिलघु नकार में, यानी कि त्रिलघु किसमें? नकार में, यानी कि नगण में। ठीक है। हा आदि गुरु पुनः आदि लघु यह, मतलब क्या बोल रहे हैं? ह में आदि गुरु, आदि गुरु 2 लघु हो जाएंगे, और पुनः आदि लघु यह, आदि लघु यह का मतलब यह में आदि लघु 2 गुरु हो जाएंगे। ठीक है। जो गुरु मध्यगतो, जो गुरु मध्यगतो का मतलब क्या हुआ? जगन में गुरु मध्य में हुआ। तो जगन में गुरु मध्य का मतलब यहां पे लघु, यहां पे गुरु, यहां पे लघु। ल मध्यगतो, मध्य, रल मध्य सो अंत गुरु। ठीक है। र में जो होगा, रगण में जो होगा, ल मध्य में होगा, यानी कि रगण के अंदर में लघु मध्य में होगा। ठीक है। ऐसे लौ का मतलब हुआ लघु, हाँ लघु मध्य में। सो अंत गुरु, सगण में क्या होगा? अंत गुरु। ये किसका है? जगण का है। ये किसका है? आपके रगण का है। ठीक है। और सो अंत गुरु, सो अंत गुरु का मतलब हो गया अंत में गुरु, लघु लघु गुरु। ये किस में आएगा? सगण में। ठीक है। कथितो अंत लघुस्त, अंत में लघु क्या हो जाएगा? तो यानी कि गुरु गुरु लघु, ये क्या हो जाएगा आपका? तगड़। ये पूरे 8 गण का ऐसा। वंदना जी आ गई, आ गई। हेलो गुरुजी, ये माता राजमान से वो ठीक नहीं है क्या? उससे तो बनते हैं ये सब। उससे बनते हैं, बिल्कुल सही है। पंकज जी बोलिए, बोलिए पंकज जी, हाँ बोलिए। जी गुरु जी।
गुरुजी यहाँ पर ये यमाता राजभान सलगा जो ऊपर के 10 अक्षर आए थे ना, हाँ हाँ तो वो यमाता राजभान सलगा के से ही रिलेटेड थे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक तो है। ये- और गुरुजी हाँ, इस श्लोक को याद करने के लिए बढ़िया से हाँ हाँ बोलिए। मस्ति गुरु स्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गधोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। हाँ बिल्कुल। मस्ति गुरुश्च लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गधोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। हाँ बिल्कुल, इसको छंद में वर्ड पढ़ेंगे तो फिर अपना छंद के ये भी याद हो जाएंगे और आपका छंद भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़िए, चलिए सब लोग पढ़ेंगे, फिर 2-3 लोग पढ़िए, ज्यादा लोग नहीं, साथ में पढ़िए। पंकज जी आप भी बोलिए, सब लोग साथ में बोलेंगे, मतलब ज्यादा लोग मत करना, नहीं तो फिर आवाज सबका गूंजेगा। 4-5 लोग बोलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ मस्त्री गुरु रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मस्त्री गुरु लघुश्च नकारो आदि गुरु पुनरादि पुनरादि लघुर्या जो गुरु गुरु मध्य मध्य गधोरल गधोरल मध्य सोअंत गुरु गुरु कथितोंत लघुस्तः। कथितोंत लघुस्तः। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया पंकज जी। देखिए आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये ही है, ये ऐसे करके आप श्लोक याद कर सकते हो। और इसमें ये अब मैंने बता दिया आपको, मस्त्री गुरु तो आपका मगन हो गया, त्रिलघुश्च नकारो नगन हो गया, भादि गुरु व में आदि गुरु हो गया, 2 लघु हो जाएंगे, पुनरादि लघुर्यः पुनरादि लघु यगन हो जाएगा। जो गुरु मध्यगतो, जगन में गुरु जो होगा वो मध्यगत होगा, रल मध्य रगण में लघु मध्य में होगा, लौ जो होता है लौ लघु के लिए आता है। सो अंत गुरु, सगन में अंत गुरु होगा और 2 लघु हो जाएंगे। कथितो अंत लघुस्तः, अंत लघु जो होगा वो तगन का। ठीक है, गुरु जी, हाँ हाँ सर से पंकज सर से बोलिए एक बार कादम्बरी का कथा भी बता दें। पीजीटी में हम लोग का कादम्बरी है। अच्छा, कथा एक बार उनका, हाँ पंकज जी सर, कादम्बरी। पंकज सर आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट है। गुरु जी जब पेपर के 1-2 दिन पहले सुन करा देंगे, कोई नहीं। 14 15 16 3 दिन की छुट्टी है, उसी में रखवा दीजिएगा कभी। हाँ हाँ ठीक, 18 को है पेपर। जी जी 18 को। 18 को पेपर है गुरु जी, हमारा भी है गुरु जी। अरे वाह 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 पंकज जी वाह, आपने पहले बता दिया, चलो अच्छा है। कुछ बताइए सर, कुछ मार्गदर्शन दीजिए सर, दोनों सर लोग कुछ। मैम अभी क्लास करिए, फिर इसके बाद समय निकाल के करा दिया जाएगा, कोई नहीं। हाँ। अभी आप क्लास करिए। फिर उसके बाद ये है, देखिए, गुरु रेको गकारस्तु लकारो लघु रेक कहा क्रमेण चैषाम रेखा भी संस्थानम दर्श्यते यथा। तो वही है बात, गुरु रेको, एक गुरु के लिए गकार, गौ अगर कहीं पे होगा तो वो एक गुरु के लिए संकेत करेगा, और लकार जो होगा, लौ जो होगा वो एक लघु के लिए। ठीक है, क्रमेण च येषाम रेखा भी संस्थानम दर्श्यते, तो इसके लिए लघु के लिए रेखा होती है और इसके लिए ऐसा एस होता है। ठीक है, गुरु के लिए एस, लघु के लिए एक रेखा, बस यही बात इसमें बोली गई है। जेया सर्वांत मध्यादि गुरुवो रत्र चतुष्कला गणाश चतुर्लघुपेता पंचार्याधीश। ठीक है, इसको देखिए, सर्व यहाँ पे बोला है, सर्व अंत मध्य आदि गुरुओं अत्र चतुष्कला। तो ये देखिए, सर्व गुरु ये हो गया, अंत गुरु ये हो गया, मध्य गुरु ये हो गया, आदि गुरु ये हो गया। ऐसे ही चतुर्लघु पेतो वर्णा, हाँ
जहाँ पे ऐसे आएगा आपका 4 वर्ण जो होंगे वो आपके चतुर्लघु एक गण एवं पंचगणा भवन्ति, ऐसे करके 4 लघु का एक हो जाएगा तो वो पंचगण बन जाता। ठीक है, इसको पंचगण बोलेंगे। अब यहां है बैठाने का, कैसे मतलब मात्राओं पर कैसे बैठाते हैं लघु और गुरु। ठीक है, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग छंदी बस लक्षण करना है, तो इसके ये जो है ना, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिस करिएगा। जब आप 10-15 श्लोकों पर आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सानुस्वारेश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। गोपीवा मतलब क्या बोला है, सानुस्वारेश्च दीर्घश्च, अनुस्वार युक्त। अनुस्वार युक्त मतलब क्या है, आपका बिंदु। ठीक है, जैसे बोलते हैं रामम, रामम में क्या है, अनुस्वार है। तो ये क्या होगा, मम जो होगा ये अनुस्वार, ये दीर्घ हो जाए, गुरु हो जाए। दीर्घश्च, और दीर्घ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुरु। विसर्गी च गुरु भवेत्, और विसर्ग युक्त जो होगा वो भी गुरु होगा। ठीक है, वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयोग से पूर्व वाला वर्ण, संयोग वाला वर्ण नहीं, संयोग से पूर्व वाला वर्ण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग होते हैं यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं कि संयोग वाला वर्ण क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्त लिख दिया, तो एक क्त में क्या होगा, यहाँ पर लघु होगा या गुरु होगा, कोई बताएगा मुझे, लघु होगा या गुरु होगा। लघु होगा सर। ये लघु होगा सर, इसके आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। अब यहाँ पे आधा तो है तो मिलाकर के तो 2 वर्ण हो रहे हैं, तो इसलिए गुरु तो होना चाहिए, तो गुरु लगाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा, क्योंकि तो है वो लघु है। बाकी जो तो जो है वो इसके पहले जो कोई भी वर्ण होगा, जैसे मान लीजिए आपका राम, राम ये लघु होता, परंतु क्या हुआ, इसके क बाद में होने के कारण, संयुक्त वर्ण बाद में होने के कारण ये जो म है वो गुरु हो जाए। ठीक है, ऐसा। और सर ये एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। हाँ फिर से बता देते हैं, कोई नहीं। और अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप दो, मतलब जैसे अभी अब छंद है, छंदों के लक्षणों पर भी प्रैक्टिस करेंगे और उसके उदाहरणों पर भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन वाला समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था तो, वैसे अगर देखा जाए तो देखिए ये संयुक्त वर्ण है। जैसे मैं अब मान लीजिए ऐसे लिखता हूँ राम तो, ठीक, ऐसा ये शब्द नहीं बनता, पर मैंने लिया है एक उदाहरण है। गुरु प्यारे लाल जी वो मुंह करने लग गए। हाँ, तो एकता जो है, अब देखिए ये ऐसे अगर देखा जाए तो आप लोग ये कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या होगा, ये गुरु होगा, क्योंकि 2 वर्ण मिल रहे हैं, 2 वर्ण मिल रहे हैं, तो आप सोचोगे कि ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो गुरु होगा, परंतु ऐसा नहीं है। रा तो गुरु होगा ही होगा, म लघु होता, परंतु क्या हुआ, उसके बाद संयुक्त वर्ण आया, संयोग वर्ण आया। संयुक्त वर्ण मतलब जुड़े हुए वर्ण। जैसे आप बहुत सारी जगहों पर संयुक्त वर्ण तो देखते ही रहते हो, तो उसमें जो संयुक्त वर्ण है उस संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला गुरु, नौ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाए। होना चाहिए था लघु, पर ये हो जाएगा गुरु। और ये जो तो है, ये तो क्या है, ये लघु है, तो ये लघु ही रहेगा। इसके साथ में को जुड़ा हुआ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है सर। सर जैसे ये हलो अनंतरा लिखा हुआ है, तो इसमें जो ना होगा वो गुरु होगा। हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट। और जो फिर हाँ, जो सर आधा ना और ता है ये लघु होगा।
गुरुजी गुरुजी ये क्लास में रिकॉर्डेड मिल जाएगी ना? गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग चामुंडी शब्द लिख के देखो, चामुंडी शब्द लिख के देखो, क्लियर हो जाएगा। लिखिए फिर हम बताते हैं। ये रहा चामुंडी, ठीक। हाँ एस चा एस 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 मत बोलो, इसको गुरु बोलो, ठीक है। तो एस बोलोगे तो फिर वो अलग विषय हो जाता है। हाँ सर तीनों मैं गुरु हो गए अपनी सर। सर वो मैं अपनी ट्रिक लगा रही थी थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं, चा हो गया एस, आगे गुरु चा मतलब गुरु, नहीं। मैं भी एस बोलने लग गया। और इसमें सर गुरु तीन गुरु है सर। मुंह सर क्या फिर होगा, वो भी मुंह क्या गुरु होगा? होगा, गुरु आएंगे। वो भी गुरु होगा। गुरु है सर तीनों में। हाँ मुंह भी गुरु हो गया। डी क्या होगा? और डी गुरु हो गया। गुरु है सर। अच्छा अच्छा, मैं एक चामुंडी दूसरा लिखता हूँ, ठीक है, इसमें बता ये दो। मगड़ हो गया गुरुजी, मगड़ हो गया, मगड़। हाँ मगन हो गया। एक मैंने चामुंडी ऐसे लिख दिया, अब बताइए। अब दो आगे वाले गुरु है, लास्ट गुरु वाला गुरु लघु, तो भी एक गुरु। गुरु 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 लघु होगा। गुरु गुरु और लघु, लघु। ठीक है। ये ऐसे है, और एग्जाम में पूछा जाता है। डीएसएसबी ने, मेरे ख्याल से डीएसएसबी ने ही पूछा था चामुंडी शब्द में कौन सा गण है, और डीएसएसबी टीजीटी में तो पूछा ही जाता है प्रश्न, तो इसलिए तो ये गण बैठाने का भी हम लोग करेंगे ना। अभी पहले पता लग जाए कहाँ पे क्या क्या होता है, तो फिर अच्छे से छंदों पर जब बैठाएंगे तो मैं आप लोगों से बैठवाऊंगा, बस हो जाएगा, सबका अभ्यास हो जाएगा, ज्यादा कठिन ये नहीं है। तो वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा, ठीक है। ये बोला कि ऐसे पादांत गोपीवा, पाद के अंत में ना गोपी अपीवा क्या होता है, देखिए पादांत गह अपि पदस्य अंते स्थितो लघुरपि वर्ण विभाषया गुरु, यानी कि पाद के अंत में होता है ना, जैसे आप मान लो 4 पाद है तो उसके अंत में हुआ, तो अंत में अगर मान लो कोई लघु वर्ण है ना तो विकल्प से गुरु हो जाता है, ठीक है। लघु को भी गुरु बना दिया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक जगह पर मैं हो रहा था तो फिर संतोष जी ने पूछा था, तो फिर मैंने बताया था यहाँ पे क्लियर हो जाए। संतोष जी याद है सर हरिओम। हाँ जी गुरु जी। सर अगर जैसे दो कोई शब्द दिए हो, जैसे आपने दे रखा है जैसे चामुंडी, अगर शिव चामुंडी दिया यानी शिव जी चामुंडी, ऐसे दो शब्द दिए हुए हैं, तो वो पूछता है मतलब इनमें कौन कौन से वो है, तो मतलब लास्ट में गुरु दिखाना जरूरी होता है मतलब, या वो पूरा वाक्य दिया हो तभी गुरु दिखाना लास्ट में? देखिए शिव क्या बताया, शिव जी शिव जी चामुंडी। चामुंडी दूसरे वाला लगाओ ना आप, रस्सों वाला लगाओ। हाँ जी ठीक है, ये लगा दिया, ठीक। शिव के आगे नाम लगा दो कोई भी, शिव जी, शिव जी, या तो ऐसे हाँ ऐसा? शिव जी कर दो यानी। हाँ तो आप इनमें अगर बताइए पूछ इसमें ले क्या होगा, कौन बताएगा? प्रीति वर्मा जी बोलिए। नहीं, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु फिर लघु मुंह में लघु। लघु लघु आएगा ना गुरु जी, लघु लघु गुरु जी। अब यही तो आप लोग गड़बड़ कर दिए, मुंह में लघु कैसे हो जाएगा, मुंह में तो गुरु ही होगा, क्योंकि आगे में संयोग वर्ण है ना, अणा ड, तो इसके कारण संयुक्त पूर्व गुरु, तो ये तो गुरु हो जाएगा, है ना। कैसे कैसे एक बार और बताइए गुरुजी। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिया अभी,
थोड़ा सा ये एक साथ हो गया, अभी रुकिए बताता हूँ मैं आपको, क्लियर लिख करके बताऊंगा। देखिए, शिव जी चामुंडी, यही ना, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर शिव जी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, कोई कंफ्यूजन नहीं। चा में क्या हो गया आपका गुरु, यहां आप लघु जो बोल रहे हो मुंह में, ठीक है, ह्रस्व उ है, परंतु उसके आगे जो है संयुक्त वर्ण है ना, अणा डा, संयुक्त है या नहीं है, आधा अणा है और उसके बाद में डा है, तो संयोग पूर्वो गुरु, तो संयोग से पूर्व वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, हो जाएगा। आया समझ में? जी जी, चाहे जी, दीर्घ हो या तो यहां पर भी हमारा गुरु होगा, और यहां पर प्यारेलाल जी का प्रश्न था कि अंतिम में गुरु दिखाना है क्या, नहीं दिखाना है, कोई जरूरत नहीं। जब पूरा पाद दिया हो, श्लोक का पूरा चरण दिया हो एक, तब अंत में गुरु हो सकता है, वो भी विकल्प से होता है, तो वो हमें उस पाद में पता लग जाता है कहाँ गुरु करना है, कहाँ पे लघु करना है, वो अपने आप पता लगता है। हाँ पंकज जी बोलिए। गुरुजी, ये प्रश्न का उत्तर यह है कि एक आपका विज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है, उसका एक अंतरा बोल रहे हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव। चलिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, लास्ट में एव भर लिख दीजिए, बस उस समझ में आ जाएगा। नहीं, तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, एव से नहीं होगा ना, अर्थो ही, चलिए पूरा लिखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव। हाँ, अब बनाइए। जैसे ये एक चरण हो गया, अब एक चरण हो गया तो इसमें ए जो है वो लास्ट के 2 वर्ड है ना, 2 अक्षर, जो 2 अक्षर हैं उनमें दोनों अक्षर गुरु होंगे, तो वह जो है वो तो लघु है। एक मिनट, अर्थो ही कन्या परकीय एव, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक मिनट पंकज जी, पंकज जी पूरा नहीं समझाना है, पहले किसी से करवाओ, वो करेगा, अच्छा, फिर उसके बाद समझा, है ना। तो कौन करेगा इसको? रितिका जी आप करिए, कराइए सर। रितिका जी। जी सर। हाँ बताइए, और लघु होगा या गुरु होगा? लघु। लघु, यही तो गलती है, लघु नहीं सर होगा, गुरु होगा क्योंकि वो संयुक्त आ रहा है, र और था। हाँ बिल्कुल सही, ये अ जो होगा वो गुरु हो जाएगा, क्योंकि र और थ जो है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में थो क्या होगा, गुरु या लघु? गुरु। गुरु, क्योंकि ए ओ आई और औ। हाँ पंकज जी बोलिए। ठीक गुरुजी करने दीजिए, लास्ट में बोल देंगे हम, कोई नहीं, आप कराइए, ठीक करा रहे। तो ये थो क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। ही क्या होगा? ही लघु। लघु। क क्या होगा? का दीर्घ। गुरु। गुरु। या क्या होगा? या गुरु। गुरु। प क्या होगा? लघु। लघु। ठीक है, फिर र क्या होगा? लघु। लघु। की क्या होगा? ये गुरु। गुरु। और यह क्या होगा? लघु। फिर ए क्या होगा? गुरु। गुरु। और वह क्या होगा? लघु।
लघु, परंतु यहाँ जो लघु नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यही चीज पंकज जी अभी अपने मुखों से बताएंगे। हाँ बताइए पंकज जी। बिल्कुल गुरुजी, वहां पर जो अंत में लिखा था कि छंद के अंत में जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आप अगर गुरु लघु वर्ण है उसे हम गुरु कर लेंगे। तो यहाँ पर लघु है लेकिन गुरु कर लेंगे, क्योंकि छंद लक्षण ये कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लघु को गुरु कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन पाद के अंत में ही होगा, ऐसा नहीं है जैसे अभी इन्होंने पूछा था शिवजी चामुंडी, शिवजी चामुंडी, इसमें नहीं होगा। ठीक है प्यारेलाल जी। जरूरत कैसे पता चलेगी कि कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा? तो जब आपका एक चरण पूरा होगा, एक श्लोक का एक पाद पूरा होगा, तो वहीं पर श्लोक 4 चरणों में होते हैं ना। ओके सर। तो वही जी गुरुजी। ओके सर, डाउट क्लियर हो गया सर। गुरुजी हो एक गया मिनट लेंगे। यहाँ पर जब मैम कह रही ना कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो जब पहले से ही गुरु होगा, अगर बड़ा हुआ होता तो हमें जरूरत नहीं थी उसको गुरु करने की, क्योंकि पहले से ही गुरु था। जब वो लघु होगा तभी उसको गुरु करेंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो जब भी कोई श्लोक पूरा होगा तो अंत में गुरु ही होगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं मैम, छंद के लक्षण के अनुसार है। छंद का लक्षण अगर लघु कहेगा तो लघु ही काउंट करेंगे, अगर गुरु कहेगा तो गुरु काउंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, वहां पर ये है। हाँ। ये है। अच्छा गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए पंकज जी बोलिए। कुछ वर्ड है, कुछ शब्द हैं, जैसे जो गण है उनके शब्द हैं, जैसे वो लिख सकते हैं लोग, जैसे यगड़ का यशोदा, आपको उसी अक्षर से वही शब्द है, लिखते जाइए। यगड़ का यशोदा, यशोदा। मगड़ का माताजी, मगड़ का माताजी। रगड़ का राम जी, जगड़ का जहाज, भगड़ का भारत, भगड़ का भारत, भारत। हाँ भारत। नगड़ का नमक, सगड़ का सपना, कोई छूट तो नहीं रहा? यगण माता, गुरुजी तगड़ छूट गया, माँ के बाद में आइए। यगण मगड़ तगड़, माँ के बाद में, माता जी के बाद में, यहीं पर। हाँ, तगड़ का तालाब। ये शब्द दिए हुए हैं, 8 शब्द हैं और 8 ही हमारे गण हैं। अब जो है हमारा थोड़ा सा ये है, हम डिटेल में चले गए हैं, अब थोड़ा सा छंदों पर चला जाए, नहीं तो फिर ऐसे तो हमारी ये क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इधर समझा देता हूँ, या माता राजभान सरगा पर कैसे हम इसको करें। देखिए, य मा ता रा ज हा न स ल गा, ये याद रखिए। यह कुछ लोग या माता राजभान सलगम करते हैं और कुछ लोग या माता राजभान सलगा करते हैं। ठीक है, जैसे ये है वैसे ही याद रखिए, और 3-3 का एक गण बनाते चलिए। जैसे आप देखिए, यगड़ कैसा है, य कैसा है, य कैसा है, लघु है। माँ कैसा है, गुरु है। ता कैसा है, गुरु है। रा कैसा है, गुरु है। चौ कैसा है, लघु है। हा कैसा है, गुरु है। नौ कैसा है, लघु है। सौ कैसा है, लघु है। लौ कैसा है, लघु है। गा कैसा है, गुरु। यही है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया?
आ रहा है सर। हाँ, अब इसमें क्या कर देना, आपको 3-3 का एक जोड़ा बनाते चलना, 3-3 का, लेकिन 3-3 का जोड़ा जहां खत्म होता है वहां से नहीं, एक अक्षर से शुरू किया, उसके दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, और आठवें, सातवें से ही हो पाएगा, आठवें से तो होगा नहीं, क्योंकि आठवें से करोगे, हाँ आठवें से भी हो सकता है, आठवें से, नौवें और 10वें से नहीं, तो आठवें से ऐसे। तो देखिए इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, फिर मां से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, ता से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, रा से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, जौ से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, भा से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, नौ से शुरू किया, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, अब 100 से शुरू किया, इन तीनों का, ऐसे करके जोड़ा बनाते चलिए, आपका बन जाएगा। और यही चीज देखिए दिमाग में यही रखिएगा, या माता राजभान सलगा, अगर आपने ये चीज क्लियर हो गया तो कोई भी ये तालाब, जहाज, नमक, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो बहुत अच्छा है उन्होंने बताया, परंतु इसको फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये चीज स्पष्ट हो गया तो। ठीक है, अब कैसे करना है, तो देखिए य से लिखा, य माता, तो य माता का मतलब क्या हुआ, जगण में य का आया एक, मां का आया गुरु, ता का आया गुरु। ठीक है, फिर उसके बाद में मगण, हम ऐसा कर लेते हैं सबका नाम लिख देते, त से तगड़,